माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग। एक बार पिएंगे और पीते ही रह जाएंगे। मीठा सही है इसमें? माशाल्लाह बहुत ही आला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं असली गुलाबों से बना, खुशबुओं से भरा मज़ेदार शरबती गुलाब, जो ना सिर्फ गर्मी भगाए बल्कि आपके चेहरे पर भी ऐसी ताजगी और नरमी लाए जो दिनों में आपको खूबसूरत भी बनाए। तो चलिए मज़ेदार सा शरबती गुलाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिए हैं आधा किलो गुलाब के फूल। इनकी हमने पत्तियाँ अलग कर ली हैं और ये कलियाँ अलग कर दी हैं। 3 से 4 पानी से हम इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे। गुलाब की पत्तियों को हमने धो लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हम डालेंगे 8 गिलास पानी। देखें पानी हमारा पकना शुरू हो रहा है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये सारी गुलाब की पत्तियां शामिल कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक इन्हें हम पकाएंगे ताकि इनका खूबसूरत सा रंग और इनका अर्क अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए। ये देखिए 12 मिनट हो गए हैं गुलाब की पत्तियों को पकते हुए। अब इन पत्तियों को हम पानी में से निकाल लेते हैं और इस पानी को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। ये देखें गुलाब के पानी को हमने छान लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो ये छना हुआ गुलाब का खुशबूदार पानी हम पतीली में डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 6 कप चीनी, यानी कि 1.5 किलो। इसमें हम हस्बे ज़रूरत रेड फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आप इसमें कलर ना शामिल करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी देखें इसका कलर इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसमें शामिल नहीं भी करेंगे कलर तो ये वैसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें रेड फूड कलर शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर मौजूद नहीं है तो आप इसमें चंद कतरे केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें हम, क्योंकि हम शरबती गुलाब बना रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ही रोज़ वाटर शामिल करेंगे। अब इस शरबत को हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि हमारी चाशनी तैयार हो जाए।
ये देखें 15 मिनट हो गए हैं हमारे शरबत को पकते हुए। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। देखें शरबत हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक बड़ी सी साफ़ सुथरी सी बोतल में भर लेते हैं। आप इस शरबत को बनाकर फ्रिज में रखें और जब ज़रूरत हो हस्बे ज़रूरत पानी में ये शरबत शामिल करें और मज़ेदार से इस शरबत गुलाब से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब खुशबुओं से भरा हुआ शरबत गुलाब बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग। एक बार पिएंगे और पीते ही रह जाएंगे। मीठा सही है इसमें माशाल्लाह बहुत ही आला, बहुत ही आला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इस शदीद गर्मी और शदीद हब्स की मुनासिबत से सुपर रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जिसका नाम है लेमन स्पार्क। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार रिफ़्रेशिंग लेमन स्पार्क बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आधा कप फ्रेश लेमन जूस। इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून चीनी, 4 लेमन स्लाइसेस, 1 टीस्पून के बराबर काला नमक। और अब इन तमाम चीज़ों को हम 1 गिलास पानी के साथ 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है। अब इसे एक बड़े जग में या एक बड़े बोल में निकाल लेते हैं।
और अब इसमें शामिल करेंगे खूब ठंडा 4 गिलास पानी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और अब इसे मज़ीद रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कार्बोनेटेड फ्लेवर ड्रिंक लेमन एंड लाइम। क्योंकि हमें लेमन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो हमने लेमन एंड लाइम फ्लेवर लिया है, लेकिन आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक फिज़ अप, 7 अप या स्प्राइट भी डाल सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें कौन सा फ्लेवर शामिल करना चाहेंगे, लेमन एंड लाइम, फिज़ अप, 7 अप या स्प्राइट। ये देखिए हमारा सुपर रिफ्रेशिंग और क्विक एनर्जी बूस्टर लेमन स्पार्क बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज बेगम ने लेमन स्पार्क बनाया है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खासकर गर्मियों के लिए। गर्मियों में जो है आप इसका इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन से बचेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला, रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार। आप इसमें खानों को सर्व करें और साथ गर्मियों बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचाता है और भी है आपको पता है कि विटामिन सी से भरपूर रही है, वो एनर्जी बूस्टर भी है। बहुत ही आला।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फ्रेश ऑरेंज जूस, लेकिन एक रिफ़्रेशिंग से ट्विस्ट के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेश ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 दर्जन ऑरेंज लिए हैं। अब सबसे पहले हम इनको पील करेंगे और इनका जूस निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, देखने में ही कितना फ्रेश और खूबसूरत लग रहा है। ऑरेंज जूस को हम जग में डाल लेंगे। अब अपने मज़ेदार से ऑरेंज जूस को टैंगी पंच देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। और अब इसमें साथ ही हम शामिल करेंगे फिज़ अप। आप चाहें तो इसकी जगह स्प्राइट भी ले सकते हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। हमने आधा जग ऑरेंज जूस लिया है और आधा जग ही हम इसमें फिज़ अप शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ऑरेंज जूस तैयार हो गया है। अब इसे हम ग्लास में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही स्पेशल और रिफ़्रेशिंग ऑरेंज जूस बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बेगम ने ऑरेंज जूस बनाया है जो कि दिखने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। क्या कहना है, बहुत आला यार, बहुत ही आला, ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। आपको तो पता है कि ऑरेंज जो है विटामिन सी से भरपूर होता है और माशाल्लाह इसमें और चीज़ें भी इन्होंने डाली है। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अभी रमज़ान बहुत ही करीब है, तो इंशाल्लाह रमज़ान में आप इसको ट्राई करें। रमज़ान से पहले भी ट्राई करें, रमज़ानों में ट्राई करें। बहुत मज़ेदार, क्या कहने हैं, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सबका मनपसंद मशरूब तरबूज़ का शरबत। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तरबूज़ का शरबत बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 1.5 लीटर पानी। हमने हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं और तेज़ ठंडा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की वजह से इसमें बर्फ़ नहीं शामिल करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत लाल शरबत। लाल शरबत आप कोई सा भी ले सकते हैं, जामे शीरी भी ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, कोई सा भी अपना मनपसंद लाल शरबत आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस यानी नींबू का रस। हमने 2 नींबू लिए और उनका रस निकाल लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून, बल्कि इससे भी कम, काला नमक। ये हम इसमें शामिल करेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मज़ेदार सा ठंडा ठंडा तरबूज। तरबूज को आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। शरबत में हम चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि शरबत ऑलरेडी मीठा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये देखिए जो थोड़े से बड़े हैं टुकड़े, इन्हें हम निकाल लेते हैं और ये वाइट वाला पार्ट तरबूज का इसे भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, इसमें हमें थोड़ा सा शरबत कम लग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा शरबत इसमें और शामिल करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसे गिलास में निकाल लेते हैं और इसे हम सुन्नत के मुताबिक खजूर के साथ सर्व करेंगे क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज के साथ खजूर तनावुल फरमाते थे, इसलिए हम सुन्नत के मुताबिक ही इसे खजूर के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग तरबूज का शरबत बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।